मामले में कार्रवाई हुई है। पीडब्ल्यूडी के एचओडी मनोज गुप्ता समेत 5 को निलंबित किया गया है। तो प्रमुख अभियंता राकेश कुमार सक्सेना निलंबित हुए, प्रधान सहायक संजय चौरसिया को सस्पेंड किया गया। तो प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित और स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र कुमार यादव भी निलंबित हुए हैं। तो कई और अफसरों पर इसी तरह से कार्रवाई की जो गाज है वो गिर सकती है। तो भ्रष्टाचार पर लगाने को लेकर और पीडब्ल्यूडी में जिस तरह से तबादलों में गड़बड़ी देखी गई, उसके बाद लगातार सीएम योगी एक्शन मोड में है और अब 4 और अधिकारियों पर ये कार्रवाई की गाज गिरी है। तो भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का एक्शन लगातार जारी। ये आपको हम वो नोटिस दिखा रहे हैं जिसके जरिए ये कार्रवाई हुई है। तो पीडब्ल्यूडी के तबादलों में हुई गड़बड़ी के मामले में एक बार फिर कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के एचओडी मनोज गुप्ता समेत 5 निलंबित प्रमुख अभियंता राकेश कुमार सक्सेना, प्रधान सहायक संजय चौरसिया को सस्पेंड किया गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित निलंबित किए गए। स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र कुमार पर भी निलंबन वाली कार्रवाई देखने को मिली है। इसके अलावा कई और अफसर अभी भी रडार पर हैं जिन पर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो यूपी में पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली के मामले को लेकर सीएम योगी लगातार सख्त हैं और एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे हैं। तो सीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के एचओडी मनोज गुप्ता को सस्पेंड किया है। एचओडी के साथ साथ प्रमुख अभियंता राकेश कुमार सक्सेना, प्रधान सहायक संजय चौरसिया, प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित और स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र कुमार यादव को भी निलंबित किया गया है। तो 5 अधिकारियों पर यह कार्रवाई हुई है निलंबन। बता दें कि सोमवार को धांधली के मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को भी कार्यमुक्त किया गया था और उसी के बाद से लगातार ये कार्रवाई का सिलसिला जारी है और भविष्य में और भी ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार की रडार पर। और अब लखनऊ से एक और बड़ी खबर, लुलु मॉल विवाद से जुड़ी बड़ी जानकारी। नमाज पढ़ने के आरोप में 4 युवक गिरफ्तार। तो चारों युवकों की एसीजेएम कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने चारों को 1 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया है। तो लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का ये पूरा मामला था। लगातार इन चारों युवकों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की तरफ से कार्रवाई जारी थी और अब बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके बाद चारों युवकों को एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया और अब 1 अगस्त तक इन चारों को जेल भेज दिया गया है कोर्ट की तरफ से। तो लखनऊ के लुलु मॉल विवाद मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। नमाज पढ़ने वाले चारों युवकों को एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद चारों को अब 1 अगस्त तक के लिए जेल भेजा गया है। आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये काफी वायरल हुई थी, इसके बाद काफी विवाद देखने को मिला था और अब ये चारों युवक पुलिस गिरफ्त में है जिन्हें जेल भेज दिया गया है। तो चारों युवकों के नाम रेहान, लुकमान, नोमान और आतिफ बताए जा रहे हैं। बता दें कि मॉल में नमाज पढ़ने के बाद से लगातार ये मॉल विवादों में है और अब ये कार्रवाई की गाज यहां पर गिरते हुए। तो 10 जुलाई को लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ था और उसके बाद जिस तरह से तस्वीर यहां पर मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर सामने आई थी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही वो वायरल वीडियो है जिसके बाद लुलु मॉल विवादों में घिरता हुआ नजर आया और लगातार इन चारों युवकों की तलाश यहां पर की जा रही थी और अब ये चारों फिलहाल 1 अगस्त तक के लिए कोर्ट की तरफ से जेल भेज दिए गए हैं। तो एसीजेएम कोर्ट में इन चारों की पेशी हुई गिरफ्तार करने के बाद और अब इनसे पूछताछ भी यहां पर की जाएगी। हालांकि जिस तरह से विवाद देखने को मिला था उसके बाद 2 युवकों की तरफ से भी हनुमान चालीसा पढ़ी गई थी और ये विवाद लगातार बढ़ता नजर आ रहा था और कार्रवाई की मांग इन चारों युवकों पर हो रही थी जिन्होंने खुले में बैठकर इस तरह से नमाज यहां पर अदा की, क्योंकि साफ निर्देश शासन प्रशासन के हैं कि खुले में इस तरह से धार्मिक अनुष्ठानों का कोई भी जो है जिक्र नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी लुलु मॉल में ये तस्वीर देखने को मिली और उसके बाद लगातार लुलु मॉल के सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो लखनऊ के लुलु मॉल में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस साजिश वाली नमाज का पर्दाफाश करने में लगी है। तो वहीं धर्मगुरु परमहंस लुलु मॉल की शुद्धिकरण की जीत के लिए मॉल पहुंच गए। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दूर खड़े हो, बताएं, दूर खड़े हो, थोड़ा पीछे शिष्टाचार आता है नहीं, कैसी बात कर रहे हैं। लखनऊ में जगत गुरु परमहंस लुलु मॉल पहुंच गए तो लोगों का जमावड़ा लग गया।
पुलिस के लिए सिचुएशन को संभालना मुश्किल हो रहा था। आग बबूला परमहंस लगातार पुलिस वालों को छिड़क रहे थे। रोक रहे हैं। अरे तुम दूर चलो, दूर खड़े हो बताए, दूर खड़े हो। आशीष थोड़ा पीछे आ। शिष्टाचार आता है कि नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? माने भारत में रह के भगवा का अपमान। परमहंस यहाँ लुलु मॉल में प्रवेश चाहते थे ताकि वो मॉल का शुद्धिकरण कर सकें। आप बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। आप क्या करने आए थे? अरे हम आए थे यहाँ शुद्धिकरण के लिए, लुलु मॉल में शुद्धिकरण के लिए। मैं अकेले आया हूँ। कैसे करेंगे शुद्धि? लेकिन अरे मैं आऊँगा, मंत्र पढ़ूंगा, शुद्ध हो जाएगा। शुद्धिकरण क्यों करना चाहते हैं मॉल का? क्योंकि अवैध रूप से यहाँ नमाज पढ़ी गई है, अवैध रूप से नमाज पढ़ी गई। जगत गुरु परमहंस को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस वालों के साथ परमहंस की कहासुनी भी हो गई। परमहंस यूं ही लुलु मॉल नहीं पहुंच गए, बल्कि इसके पीछे 14 तारीख वाली ये वायरल तस्वीर है जिसमें ये लोग नमाज पढ़ते नजर आ रहे थे। हालांकि अब इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन सभी के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और इन सभी से अभी पूछताछ जारी है। जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उस मुकदमे में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ पंजीकृत हुआ था, जिन लोगों के द्वारा बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर लुलु मॉल के एक जगह पर नमाज अदा की गई थी। उनके 4 लोगों को सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के तहत चिन्हित किया गया। इनको डिटेन करके जुडिशियल कस्टडी हेतु उचित धाराओं में भेजा गया है। तो पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। इन चारों की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी साथियों की तलाश जो इनकी वो जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो लुलु मॉल में घुसने की कोशिश के बाद हिरासत में लिए गए जगत गुरु परमहंस से न्यूज स्टेट संवाददाता अनिल यादव ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। जगत गुरु परमहंस देखिए हमारे साथ हैं। सर, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है या गिरफ्तार किया है? देखिए, हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया? नहीं, अरेस्ट भी नहीं किए हैं, गिरफ्तार भी नहीं किए हैं। और मैं लुलु मॉल में अंग वस्त्र लेने गया था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे अभी बताया गया कि कोई अरेस्टिंग नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है। चूंकि मैं वहां गया था अंग वस्त्र खरीदने के लिए, थोड़ा सा लोगों को डाउट हुआ कि शायद महाराज जी आके कहीं रुद्राभिषेक न शुरू कर दें, तो इस वजह से मुझे रोका गया था। बस शॉपिंग करने गए थे कि यहाँ शुद्धिकरण करने गए थे? सच नहीं, अब शुद्धिकरण साधु संत जहाँ जाते हैं अपने आप वातावरण शुद्ध हो जाता है। पुलिस कहाँ ले जा रही है आपको? अब कहाँ ले जा रही है? तो सर, कहाँ इनको अयोध्या वापस छोड़ने जा रहे हैं सर, कि कहीं और ले जा रहे हैं सर? सर बता दीजिए। अब जाहिर बात है कि गिरफ्तार तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्राइम तो किया नहीं है, तो अयोध्या भिजवा रहे हैं क्या वापस सर? कहीं सुरक्षित। देखिए, उनके शिष्य महाराज जी को अयोध्या ले जा रहे हैं क्या? कहाँ ले जा रहे हैं शिष्य जी? कहाँ ले जा रहे हैं? अयोध्या ले जा रहे हैं? देखो अब कहाँ। तो देखिए, जगत गुरु जो हैं गाड़ी में बैठ के ससम्मान जा रहे हैं। सर ये बता दीजिए, अयोध्या जा रहे हैं क्या? अब मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है कहाँ जा रहा हूँ। सर ये भगवा वस्त्र वालों क्यों रोक देते हैं? बाकी कोई टोपी कुर्ता जाली कुछ भी लगा पहुंच जाए उसको नहीं रोकते? अब मैं नहीं जानता हूँ इस विषय में। तो बिल्कुल देखिए, अब जगत गुरु को पुलिस जो है लेके जा रही है। अब वो कह रहे हैं कि वहाँ अंग वस्त्र और भगवा वस्त्र वो खरीदने गए थे, जो कि उनकी खुद की बाइट है। मीडिया के सामने उन्होंने स्वीकार किया है कि वो शुद्धिकरण करने जा रहे थे, गुप्त जगह पर लेके आए थे। पुलिस को शायद अंदाजा था कि यहाँ तक कोई नहीं पहुंचेगा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि न्यूज नेशन न्यूज स्टेट की टीम जो है कहीं भी पहुंच जाएगी। तो अब यहाँ पोल पट्टी खुल गई कि बाबा यहाँ मौजूद हैं, तो यहाँ पर और मीडिया कर्मी ना आ जाएं, इसलिए अभी बाबा जी को फिलहाल यहाँ से दूसरी जगह किसी और गुप्त स्थान पर ले जाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो चारों युवकों को गिरफ्तार बेशक यहाँ पर कर लिया गया हो, लेकिन विवाद